हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हो साइबर गार्ड। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आपका वाईफाई पासवर्ड कितना स्ट्रांग है? 8 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर्स या कुछ रैंडम लेटर्स और नंबर्स? अगर आपको लगता है स्ट्रांग पासवर्ड का मतलब सेफ नेटवर्क, तो आज का वीडियो आपको सरप्राइज करने वाला है। क्योंकि वाईफाई हैक करने के लिए सिर्फ पासवर्ड गेस करना ही एक मेथड नहीं होता, एक्चुअली मल्टीपल तरीके होते हैं। कुछ में पासवर्ड्स तोड़ दिए जाते हैं, कुछ में नेटवर्क को मैनिपुलेट किया जाता है और कुछ में यूजर को ही ट्रिक कर दिया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर मेथड अलग तरीके से काम करता है। कोई स्लो है लेकिन पावरफुल, कोई फास्ट है लेकिन लिमिटेड, और कुछ ऐसे हैं जो रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 9 मोस्ट फेमस वाईफाई हैकिंग मेथड्स स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पासवर्ड अटैक्स से, फिर आएंगे एडवांस टेक्निक्स पे और एंड में देखेंगे वो मेथड्स जो रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। वाईफाई सिक्योरिटी सिर्फ पासवर्ड पर डिपेंड नहीं करती, तो ध्यान से देखना क्योंकि हर मेथड एक नया एंगल दिखाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे वाइडली यूज्ड मेथड से। मेथड नंबर 1, डिक्शनरी अटैक। इसको समझना बहुत ईजी है। इमेजिन करो एक अटैकर के पास एक ह्यूज लिस्ट है, लाखों नहीं करोड़ों पासवर्ड्स के लिस्ट। ये रैंडम नहीं होते हैं, ये रियल पासवर्ड्स होते हैं जो पहले डेटा लीक्स में यूज हो चुके होते हैं। अब अटैकर क्या करता है, वो एक एक करके हर पासवर्ड ट्राई करता है। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड, क्वेरिटी, इंडिया 1 2 3 और ऐसे ही थाउजेंड्स लाख्स, जब तक मैच ना मिल जाए। और शॉकिंगली बहुत बार मैच मिल भी जाता है क्योंकि लोग पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, प्रेडिक्टेबल रखते हैं, इसलिए डिक्शनरी अटैक काम करता है। सिंपल है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। मेथड नंबर 2, ब्रूट फोर्स अटैक। ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। डिक्शनरी अटैक में लिस्ट यूज होती है लेकिन ब्रूट फोर्स में कोई लिस्ट नहीं होती है। यहाँ अटैकर हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई करता है, मतलब लिटरली ए बी सी 1 1 2 1 2 3 लेटर्स, नंबर्स, सिंबल, सब कुछ। ये रुकता नहीं है जब तक पासवर्ड मिल ना जाए, और इसीलिए इसका नाम है ब्रूट फोर्स। ये स्मार्ट नहीं होता, ये रूथलेस होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, इस अटैक को कोई रोक नहीं रहा होता है, सिर्फ एक चीज इसे स्लो करती है और वो है टाइम। अगर पासवर्ड छोटा है तो ये मिनट्स या आवर्स में क्रैक हो सकता है, लेकिन अगर पासवर्ड लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है, रैंडम है, तो सेम अटैक को कंप्लीट होने में सालों या कभी कभी सेंचुरीज लग सकती हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्चुअली काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखते ही नहीं, और इसी वजह से डिक्शनरी और ब्रूट फोर्स अटैक्स आज भी रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। अब तक जो मेथड्स थे वो पासवर्ड्स पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब जो मेथड आने वाला है वो थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा स्नेकी है और रियल वर्ल्ड में हैकर्स का फेवरेट है। अब आते हैं मेथड नंबर 3, WPA 2 हैंडशेक कैप्चर। ये थोड़ा एडवांस्ड हो सकता है लेकिन कंसेप्ट सिंपल है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर रखा है जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके जाकर के देख सकते हैं कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है और कैसे आप वाईफाई पासवर्ड्स को क्रैक कर सकते हैं। जब भी आपका डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होता है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं 4-वे हैंडशेक। ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें डिवाइस और राउटर कंफर्म करते हैं पासवर्ड सही है या फिर नहीं। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है, अटैकर क्या करता है बोल करके। वो आपको डायरेक्टली हैक नहीं करता, वो वेट करता है या फिर आपको फोर्स करता है रिकनेक्ट करने के लिए। मतलब वो आपका डिवाइस वाईफाई से डिस्कनेक्ट करता है और जैसे आपका फोन दोबारा कनेक्ट करता है वो उस मोमेंट को कैप्चर कर लेता है। उसी को हम बोलते हैं हैंडशेक, और ये चीज एक फाइल के फॉर्म में सेव हो जाती है। और अब जब हमारे पास ये फाइल आ चुका है तो अब रियल हैकिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अब अटैकर को नेटवर्क के पास रहने की जरूरत भी नहीं है। वो उस फाइल को लेकर ऑफलाइन जा सकता है और वहां बैठ के पासवर्ड क्रैक कर सकता है। यहाँ पर आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, कोई भी यहाँ पर टाइम प्रेशर नहीं होता है, नो इंटरप्शन, कुछ भी यहाँ पर इस अटैक के अंदर नहीं होता है। इसलिए ये मेथड रियल वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है और इसलिए हैकर ने इसको और भी फास्ट बना दिया है। अब आता है नेक्स्ट मेथड पे जो कि है मेथड नंबर 4, PMKID अटैक। ये बेसिकली हैंडशेक अटैक का शॉर्टकट वर्जन है। यहाँ अटैकर को वेट करने की जरूरत नहीं, किसी को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली राउटर से एक स्पेशल हैश रिक्वेस्ट करता है जिसे कहते हैं PMKID। एक ही रिक्वेस्ट, एक ही रेस्पॉन्स, और उसे मिल जाता है एक हैश फाइल। बस अब सेम प्रोसेस ऑफलाइन क्रैकिंग। अब इस चीज को ऑफलाइन क्रैकिंग को कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, क्रैक द हैशेस बोल करके, चैनल पर ऑलरेडी है। और अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नॉइज नहीं होगा, नो डिस्टर्बेंस, और काफी केसेस में फास्टर रिजल्ट्स भी आते हैं इस अटैक के अंदर। इसलिए PMKID अटैक को मॉडर्न वाईफाई हैकिंग का एक पावरफुल मेथड माना जाता है। यहाँ एक चीज क्लियर समझो, हैंडशेक हो या PMKID, फाइनल स्टेप सेम है, पासवर्ड क्रैकिंग। अगर पासवर्ड वीक है तो ये मेथड्स काम करेंगे, अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो अटैकर को टाइम
टाइम लगेगा या शायद वो फेल भी हो सकता है। अब तक हमने देखा पासवर्ड बेस्ड अटैक्स और स्मार्ट कैप्चर मेथड्स, लेकिन अब जो आने वाला है वो एक डिजाइन फ्लॉ है और हैकर्स का फेवरेट शॉर्टकट। अब आते हैं मेथड नंबर 5, WPS पिन अटैक। ये मेथड थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम हैकर नहीं सिस्टम खुद होता है। WPS का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। इसका पर्पस सिंपल था, डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट करवाना विदाउट टाइपिंग लॉन्ग पासवर्ड। इसके लिए यूज होता है एक 8 डिजिट पिन। सुनने में सिक्योर लग रहा होगा लेकिन रियलिटी कुछ और है। ये 8 डिजिट पिन एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और इसी वजह से इसका ब्रूट फोर्स काफी फास्ट हो जाता है। मतलब पूरा पासवर्ड क्रैक करने की जगह सिर्फ एक पिन गेस करना होता है और वंस अटैकर को पिन मिल गया तो ओरिजिनल वाईफाई पासवर्ड ऑटोमेटिकली रिवील हो जाता है। इसलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक ही एडवाइस देते हैं, WPS को डिसेबल करो। अब आते हैं एक और डेंजरस चीज पर जो हैकिंग भी नहीं है। मेथड नंबर 6, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स एंड राउटर एक्सप्लॉइट्स। कभी आपने राउटर लॉगिन पेज ओपन किया है? यूजर नेम क्या होता है वहां पर एडमिन, पासवर्ड क्या होता है वहां पर एडमिन या फिर पासवर्ड। और शॉकिंगली मिलियंस ऑफ लोग आज भी ये डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेंज ही नहीं करते हैं। अटैकर क्या करता है, वो सिंपली ट्राई करता है एडमिन 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 पासवर्ड, और अगर लॉगिन हो गया तो गेम ओवर। अब अटैकर के पास राउटर का फुल कंट्रोल है, वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, डिवाइस मॉनिटर कर सकता है, सेटिंग्स मैनिपुलेट कर सकता है, सब कुछ। और अगर राउटर ओल्ड है तो सिचुएशन और भी खराब हो सकता है क्योंकि पुराने राउटर्स में नॉन वर्नरेबिलिटीज होती हैं जिनके एक्सप्लॉइट्स ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। अटैकर उन एक्सप्लॉइट का यूज करके डायरेक्ट एक्सेस ले सकता है विदाउट इवन नोइंग द पासवर्ड। मतलब नो क्रैकिंग, नो गेसिंग, डायरेक्ट एंट्री। अब तक जो मेथड्स थे वो टेक्निकल थे, लेकिन अब जो आने वाले हैं वो और डेंजरस है क्योंकि यहाँ हैकिंग नहीं होती, यहाँ आपको ही ट्रिक किया जाता है। अब आते हैं मेथड नंबर 7, इविल ट्विन अटैक। इसको समझने के लिए एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो। तुम अपना वाईफाई का नाम देखते हो, सेम नाम, सेम सिग्नल, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो तुम क्या करते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हो। लेकिन वो तुम्हारा वाईफाई नहीं होता, वो एक फेक नेटवर्क होता है जो अटैकर ने क्रिएट किया होता है एग्जैक्ट सेम नेम के साथ, इसलिए इसे कहते हैं एविल ट्विन। अब जैसे ही तुम उस नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, अटैकर के पास तुम्हारा पूरा ट्रैफिक आ जाता है। वो देख सकता है क्या तुम ब्राउज कर रहे हो, कौन से साइट्स ओपन कर रहे हो, कहाँ लॉग इन कर रहे हो, और सबसे डेंजरस वो तुम्हें रीडायरेक्ट भी करवा सकता है। मतलब तुम्हें लगेगा तुम नॉर्मल वेबसाइट ओपन कर रहे हो लेकिन एक्चुअली तुम एक फेक पेज पर हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें थोड़ा और साइकोलॉजी ऐड करो तो आ जाता है मेथड नंबर 8, कैपेटिव पोर्टल अटैक। ये वही होता है जो तुमने होटल्स, एयरपोर्ट्स या पब्लिक वाईफाई में देखा होगा। कनेक्ट करो, फिर एक पेज ओपन होगा जहां लिखा होता है इंटर पासवर्ड टू कंटिन्यू या लॉग इन टू एक्सेस इंटरनेट। अब अटैकर क्या करता है, वो सेम टाइप का एक फेक पेज बना देता है। तुम कनेक्ट होते हो, पेज ओपन होता है और तुमसे बोला जाता है वाईफाई पासवर्ड इंटर करो। और क्योंकि तुम ऑलरेडी कनेक्ट हो तो तुम्हें लगता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है। तुम पासवर्ड टाइप करते हो, इंटर प्रेस करते हो और उस मोमेंट में तुम अपना पासवर्ड खुद दे देते हो। यहाँ पर कोई हैकिंग नहीं, नो क्रैकिंग, नो टूल्स, सिर्फ एक तुम्हारा छोटा सा मिस्टेक। इसलिए कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज द वीकेस्ट सिक्योरिटी लेयर। सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, पासवर्ड स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अगर यूजर ट्रिक हो जाए तो सब बेकार। अब लास्ट मेथड बचा है जो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा एनोइंग है और रियल वर्ल्ड में बहुत यूज होता है। अब आते हैं लास्ट मेथड पर, मेथड नंबर 9, डी ऑथेंटिकेशन अटैक। ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ अटैकर डायरेक्टली पासवर्ड क्रैक नहीं करता, वो नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है। अटैकर क्या करता है कि वो स्पेशल पैकेट सेंड करता है जो कनेक्टेड डिवाइसेस को फोर्सफुली डिस्कनेक्ट कर देता है। मतलब तुम वाईफाई यूज कर रहे हो, अचानक डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्ट, और तुम सोच रहे हो नेटवर्क इशू होगा, लेकिन एक्चुअली कोई तुम्हें बार बार नेटवर्क से निकाल रहा होता है। लेकिन क्यों? ताकि तुम दोबारा उसको कनेक्ट करो और वो उस मोमेंट को कैप्चर कर सके, या फिर तुम इरिटेट होकर किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओ और वो नेटवर्क हो सकता है इविल ट्विन। मतलब ये अटैक खुद में फाइनल गोल नहीं होता, ये एक टूल होता है बाकी अटैक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो अब तक तुमने देखा 9 अलग अलग वाईफाई हैकिंग मेथड्स, और ये जो मैंने लास्ट वाला डी ऑथेंटिकेशन बताया इसको मैंने यूज कर रखा है अपने जो प्रैक्टिकल वाईफाई हैकिंग वीडियो है उसके अंदर। मैंने क्या किया है कि ऐसे ही यूजर को परेशान किया है, उसको बार बार लॉगिन करवाने पे मजबूर किया और उससे वो जब कनेक्ट करता है तो उस टाइम का मैंने फाइल को कैप्चर कर लिया। तो इस चीज को भी आप देख सकते हैं आई बटन पर सिंपली जाकर के क्लिक करके। फिर से आते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो बेसिकली हमने 9 अलग अलग वाईफाई हैकिंग मेथड्स को एक्सप्लोर किया है। कुछ पासवर्ड तोड़ते हैं, कुछ नेटवर्क्स को मैनिपुलेट करते हैं और कुछ डायरेक्टली यूजर को टारगेट करते हैं। अब एक सिंपल सवाल, क्या तुम सेफ हो? आंसर डिपेंड करता है तुम क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो। सबसे पहले चीज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, शॉर्ट और प्रेडिक्टेबल पासवर्ड्स अवॉइड करो। दूसरी, WPS डिसेबल करो, ये एक शॉर्टकट है और अटैकर शॉर्टकट्स पसंद करते हैं। तीसरी, राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड चेंज करो। एडमिन इज नॉट सिक्योरिटी। चौथी,
अननोन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट मत करो, स्पेशली जब नाम फैमिलियर लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि हैकिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये साइकोलॉजी भी है। अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो साइबर कार्ड पे ऐसे ही डीप ब्रेकडाउन्स के लिए। और कमेंट में बताओ कौन सा मेथड तुम्हें सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा और कौन से मेथड के ऊपर तुम्हें प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक